हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता के पार्ट 3 की। तो गाइस, हमने पहली 2 वीडियो में जाना प्रतिशतता किसे कहते हैं, उसके कुछ प्रकार के क्वेश्चंस की बात की। तो गाइस, आज की वीडियो में हम नए टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। गाइस, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन के कंपेयर में 40% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो गाइज, इसमें जो प्रतिशत की कमी है उसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके लिए परीक्षा में कई प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं वेतन से रिलेटेड कि किसी का वेतन इतना परसेंट ज़्यादा है तो दूसरे वाले का कितना परसेंट कम होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन इसका अपोजिट भी पूछ लेता है। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आइए उसे जानते हैं। तो गाइज, उसका फॉर्मूला होता है हमारा x अपॉन 100 प्लस x ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइज, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज, इसमें जो x की वैल्यू है वो हमारी परसेंटेज होती है कि कितना परसेंट अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। तो उस चीज़ को जो है वो हमारा प्रतिशत है। तो गाइज, x का वैल्यू हम रखते हैं इसमें 40 अपॉन 100 प्लस x की वैल्यू 40 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 इज इक्वल टू है 40 140 इंटू 100। तो गाइज, 0 से 0 कैंसिल, ये कटा हमारा 2 से, ये कटा हमारा 7 बार। तो गाइज, ये हमारा आया 2 इंटू 100 बाई 7 इज इक्वल टू 200/7। जब हम इसको भाग देंगे इसमें तो 7 से गया 2 बार, बचा 6, 7 8 56 पॉइंट, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 7 49। आगे बस 2 पॉइंट तक ही हमारा आंसर निकाल देते हैं। तो गाइज, हमारा जो प्रतिशत का कमी आया वो आया 28.57%। तो गाइज, इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो गाइज, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको x/100 प्लस x इंटू 100। तो गाइज, इसी को हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो गाइज, इसका आंसर निकालते हैं। x की वैल्यू हमने बताया था जो प्रतिशत हमें कम दिया हो या अधिक दिया हो। तो गाइज, इसमें हमारा x की वैल्यू हुआ 25/100 प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइज, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 25/125 इंटू 100। तो गाइज, इसको हमने काटा 5 से 5 बार, 5 से 25 बार। तो गाइज, आया 5/25 इंटू 100। इसको काटा 4 बार। तो गाइज, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20%। तो गाइज, हमने पाया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 20। तो जो हमारा श्याम का वेतन है वो राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। इसी में गाइज दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि पहले का वेतन दूसरे के वेतन से इतना परसेंट कम है तो प्रतिशत अधिक। गाइज, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रतिशत कम ही पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रतिशत अधिक पूछा गया है। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है जो पिछले फॉर्मूले से मैच करता है, तो बस साइन का अंतर होता है। जैसे पिछले में था 100 प्लस x, बट दोस्तों जब हमें प्रतिशत अधिक पूछा जाए तो आंसर में माइनस का चिन्ह यूज़ करते हैं इंटू 100। तो गाइस, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है
अनुज का वेतन नीरज के वेतन से 40% कम है। तो गाइज एक्स का हमारा वैल्यू हुआ है 40/100 माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। गाइज हमने इसका 40, 100 में से 40 गया 60 इंटू 100। 0 से हमारा 0 कैंसिल, ये 2 से ये 3 बार। तो गाइज ये हमारा आया 2 इंटू 100/3 इज इक्वल टू 200/3। तो गाइज जब हम इससे देंगे तो हमारा आएगा 66.67%। तो गाइज हमने देखा कि जो प्रतिशत अधिक पूछा गया था कि अनुज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो गाइज इसका आंसर हमारा आया अनुज का वेतन इतना प्रतिशत अधिक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से जो भी वेतन से रिलेटेड कोई भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर प्रतिशत अधिक पूछा जाए या प्रतिशत की कमी पूछा जाए। अब गाइज आते हैं प्रतिशतता के चैप्टर में नए टाइप के क्वेश्चन पे, तो वीडियो को कंटिन्यू रखें। नए टाइप का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उपयोग में प्रतिशत की कमी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो गाइज हमने देखा होगा कई क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत अधिक हो जाता है तो वह अपने उपयोग की जो वस्तु है उसे कितने प्रतिशत कम करे यूज़, जिससे कि खर्च जो उसका महीने का है वो अपरिवर्तित रहे। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम जब प्रतिशत में वृद्धि हो, जो हमारी मूल्य की प्रतिशत में वृद्धि अगर हो रही है, तो गाइज हम फॉर्मूला उसका यूज़ करते हैं x/100 प्लस x इंटू 100। तो गाइज इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, यदि चावल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, जो चावल व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसके दाम में 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो ज्ञात करें कि व्यक्ति चावल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे उसका चावल का मासिक बिल ना बढ़े। तो व्यक्ति कितना परसेंट उसे कम यूज़ करे, जैसे यदि वो 10 किलो खा रहा है तो कितना किलो कम खाए जिससे कि उसकी जो मासिक बिल है वो उतना ही रहे। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया x/100 प्लस x ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो गाइज जो इसमें हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है 25%, क्योंकि हमारी जो मूल्य में वृद्धि हो रही है वो 25% हो रही है, इसलिए x की वैल्यू हमारी 25% हुई। तो गाइज वैल्यू पुट करते हैं 25/100 प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। तो गाइज इसको देखते हैं 125 इंटू 100। गाइज ये हमारा गया 5 बार 100/5, ये हमारा गया 20 टाइम। तो गाइज ये हमारा आया 20%। तो गाइज हमने देखा कि यदि जो व्यक्ति है वो अपनी खपत 20% कम कर दे तो उसके मासिक जो बिल है वो अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसके जो मासिक बिल है वो उतना ही रहेगा। इसी में गाइज दूसरे टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, यदि मूल्य में कमी आ जाए तो वो अपना कितना उपयोग में बढ़ा देगा चीज़ें जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो गाइज उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न है गाइज, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है, जो चने का प्राइस है उसकी वैल्यू कम हो जाती है 20%, तब इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो गाइज जो 20% की जब कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसका उपयोग बढ़ जाएगा, तो वही कितना उपयोग बढ़ा दिया जाए जिससे कि परिवर्तन ना हो उसमें। तो गाइज इसके लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें हम प्लस की जगह माइनस का चिन्ह यूज़ करते हैं। तो गाइज
इस पे देखते हैं। x हमारा फॉर्मूला था अपॉन 100 प्लस x ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100। तो गाइज इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम, सॉरी गाइज माइनस, क्योंकि हमारे यहाँ पे कमी आ रही है। यदि यहाँ पे वृद्धि होती मूल्य में तो हमारा चिन्ह का प्लस का होता। तो गाइज यहाँ पे हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारी 20% की कमी आ रही है। तो गाइज 20% अपॉन 100 माइनस x, x हमारा 20 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100, 20, 20 में से हमारा गया 100 में से 20, तो गाइज बचा 80 इंटू 100। 0 से हमारा 0 कैंसिल, 2 से हमारा 8 गया 4 बार। तो गाइज ये हमारा आया 4, सॉरी गाइज 100/4, 4 से हमारा ये गया 25 बार। तो गाइज यदि व्यक्ति जो है वो चने का उपयोग 25% बढ़ा देगा तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो गाइज हमने पाया कि जब खर्च की बात होती है तो अगर मूल्य में कमी की जाए तब हमारे यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। यदि किसी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वहाँ प्लस का साइन आएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब जो हमारी वस्तु है उसके मूल्य में यदि % वृद्धि हो जाती है तो कैसे खर्चा परिवर्तित रहता है, यदि मूल्य में कमी आ जाती है तो कैसे हम खर्चा परिवर्तित करते हैं। तो गाइज उसमें प्लस माइनस चिन्ह का अवश्य ध्यान रखें। इसी में क्वेश्चंस नए टाइप के भी पूछ लिया जाता है पेपर में। जब वस्तु के दाम पहले तो कम कर दिए जाएं और फिर वस्तु के दाम उसी रेट पे बढ़ा दिए जाएं, तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। जो इसका ट्रिक है वो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी, जो गाइज वस्तु है उसके रेट में पहले तो x% की कमी कर दी जाती है तथा बाद में जो घटा हुआ मूल्य है, जब हमने x% की पहले कमी कर दी फिर जो हमारा रेट आया उसके मूल्य को x% बढ़ा दिया जाता है। तो गाइज उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी। ये लाइन हमेशा नोट वाली है। जब x% की कमी पहले की जाती है फिर x% की बढ़ा दिया जाता है तो गाइज हमेशा ही कमी रहती है। तो उस कमी जो % है उसको ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो है x²/100%। तो गाइज इस फॉर्मूले में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में पहले 20% की कमी कर दी जाती है, जो चीनी के रेट हैं उसको 20% पहले तो कम कर दिया तथा बाद में घटे हुए मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो गाइज जो पहले 20% कमी किया गया था उसके बाद एक रेट आया और उसी रेट पर हमने 20% बढ़ा दिया, तब उसके मूल्य में होने वाली वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गाइज हमने बताया था कि जब कोई एक निश्चित % कम कर दिया जाता है और उसी को फिर बढ़ा दिया जाता है तो उसमें हमेशा कमी आती है। तो गाइज इसका हम आंसर देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था x²/100 इंटू % मीन्स % का साइन। तो गाइज यहाँ पे हम जो x की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या है 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100%। तो गाइज 20 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 400। कैसे आता है 20 इंटू 20 0 20 दूनी 40। तो गाइज इसका जो हमारा आया 400/100, 2 से 2 2 से 2। तो गाइज इसका हमारा जो आंसर आया 4% की कमी। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे x²/100%। तो गाइज इसका हमने आज तीसरा पार्ट परसेंटेज चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। यदि तीनों पार्ट में कोई भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।